ऐसे ही सच्चे किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब हजरत फातिमा ने दरवाजा ना खोला। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसे सुनकर आप भी हुजूर की बेटी हजरत फातिमा की तकलीफ़ों पर अपने आंसू नहीं रोक सकते। एक रोज हुजूर मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए तो अचानक हसन व हुसैन के रोने की आवाज़ कानों में पड़ी तो बेचैन हो उठे और जल्दी से अपनी बेटी फातिमा के घर पहुंचे। जाकर दरवाजा खटखटाया। हजरत फातिमा ने अंदर से पूछा कि कौन है, तो हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम्हारा वालिद हूँ। इस पर हजरत फातिमा कहने लगी कि अब्बा जान, अभी मैं दरवाजा नहीं खोल सकती क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी चादर नहीं है कि मैं उससे अपना जिस्म छुपा सकूं। मेरी पुरानी चादर फट चुकी है और जो मौजूद है उससे अगर मैं सर ढांपती हूँ तो पैर खुल जाते हैं और अगर मैं पैर ढांपती हूँ तो सर खुल जाता है। हुजूर ने जब बेटी की ऐसी हालत सुनी तो दिल भर आया और अपनी चादर दीवार के ऊपर से घर में फेंकी और कहा कि ये बेटी फातिमा, इस चादर को ओढ़ लो। हजरत फातिमा ने जल्दी से वो चादर ओढ़ी और जाकर दरवाजा खोला। हुजूर ने जैसे ही अपनी बेटी फातिमा का चेहरा देखा तो बहुत गमगीन हो गए क्योंकि हुजूर की सबसे खूबसूरत बेटी फातिमा का चेहरा उस वक्त कमजोरी की वजह से पीला पड़ चुका था। आंखों का रंग उतरा उतरा था और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। ऐसी हालत देख हुजूर ने अपनी बेटी फातिमा से कहा कि ये बेटी, तूने ये अपनी क्या हालत बना रखी है। तो हजरत फातिमा ने जवाब दिया कि ए अब्बा जान, आज कई दिन गुजर चुके हैं, मैंने कुछ भी नहीं खाया। भूख से मेरी हालत ऐसी हो चुकी है कि मैं चारपाई से भी उठने की ताकत नहीं रखती। बेटी की ऐसी हालत देख हुजूर की आंखों में आंसू भर आए और फिर अपनी बेटी फातिमा को गले से लगाकर बहुत देर तक रोते रहे। हुजूर ने पूछा कि ये मेरी प्यारी बेटी, मेरे बच्चे हसन व हुसैन क्यों रो रहे थे। तो हजरत फातिमा ने जवाब दिया कि ए अब्बा जान, वो 2 दिनों से भूखे हैं, घर में खाने को कुछ भी नहीं, उसी भूख से परेशान होकर वो दोनों रो रहे हैं। ये सुनकर हुजूर ने अपनी बेटी फातिमा से कहा कि ये मेरी बच्ची, परेशान ना हो और जाओ हसन व हुसैन को मेरे पास लेकर आओ। तो हजरत फातिमा अपने दोनों बच्चों को हुजूर की खिदमत में ले आई। आपने अपना अंगूठा हसन के मुंह में रख दिया तो वो बड़े मजे से उसे चूसने लगे। ये अल्लाह की तरफ से हुजूर के लिए एक ऐसा मौजूजा था कि जिसके बारे में मुअर्रिखीन ने लिखा है कि उस वक्त हुजूर के अंगूठे से दूध निकल रहा था कि जिसे पीकर हजरत हसन का पेट भर गया और वो खामोश हो गए। फिर हुजूर ने आगे बढ़कर हजरत हुसैन के मुंह में अपना अंगूठा रखा और वो भी बहुत देर तक उसे चूसते रहे। तभी जुहर की अजान होने लगी और हुजूर मस्जिद चले गए। इस वाक़ये को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक रोज हुजूर अपने घर में बैठे थे कि तभी हजरत फातिमा घर आ पहुंची। अचानक बेटी को घर आता देख हुजूर ने पूछा कि ये बेटी फातिमा, खैरियत तो है, कैसे आना हुआ। तो हजरत फातिमा ने अपने दुपट्टे का एक कोना खोला और उसमें बंधी आधी रोटी हुजूर के सामने रखते हुए कहने लगी कि अब्बा जान, ये आधी रोटी मैं आपके लिए तोहफे में लाई हूँ, आप इसे कबूल फरमा लें। हुजूर ने पूछा कि ये फातिमा, क्या बात बनी। तो हजरत फातिमा ने फरमाया कि ये अल्लाह के रसूल, हम सारे घर वाले कई दिनों से भूखे थे। मेरे शोहर हजरत अली ने जाकर कुछ काम किया और थोड़ा सा आटा लेकर आए। मैंने उससे कुछ रोटियां बनाई, एक रोटी हसन को खिलाई और दूसरी हुसैन को। एक रोटी मेरे शोहर अली ने खाई और एक रोटी गरीब साइल को पकड़ा दी। आखिर एक रोटी मेरे हिस्से में भी आई। तो जब मैं वो रोटी खाने बैठी तो ख्याल आया कि ये फातिमा, हो सकता है तुम तो आराम से अपने घर में बैठी रोटी खा रही हो और तुम्हारे वालिद हुजूर कई दिनों से भूखे हों। ए अब्बा जान, जैसे ही मेरे दिल में ये ख्याल आया तो मैं अपने हिस्से की आधी रोटी दुपट्टे में बांधकर आपकी खिदमत में ले आई, आप इसे कबूल फरमा लें। हुजूर ने अपनी बेटी फातिमा को मोहब्बत की नज़र से देखा और वो रोटी अपने हाथ में लेते हुए कहा कि ये मेरी बच्ची, कसम है उस जात की कि जिसके कब्जे में मेरी जान है, आज 3 दिन गुजर गए कि मेरे पेट में खाने का एक लुकमा भी नहीं गया। तो दोस्तों, जरा आप
सोचें कि हमारे प्यारे रसूल ने अपनी जिंदगी में ऐसी तकलीफें क्यों उठाई। क्या उनके पास किसी चीज की कमी थी? वो अगर इशारा कर देते तो पहाड़ भी सोना बन जाता। उनकी एक दुआ पर अल्लाह ताला पूरी जन्नत को ही जमीन पर उतार देते। उनके एक हुक्म पर फरिश्ते सारी दुनिया की नेमतें उनके कदमों में ला कर रख देते। हमारे हुजूर तो वो इंसान थे कि जिन्होंने चांद की तरफ इशारा किया तो उसके दो टुकड़े हो गए। सूरज को हुक्म दिया तो वो अपनी जगह पर ठहर गया। उनके एक आंसू पर पूरे आसमान में तहलका मच जाता था। अल्लाह ताला जिब्रील को भेजकर कहते कि ये जिब्रील, मेरे प्यारे नबी से जाकर पूछो कि उन्हें किस चीज की जरूरत है। वो जो भी मांगे मैं वो सब देने को तैयार हूँ। लेकिन हुजूर का सिर्फ एक ही जवाब होता कि ये अल्लाह, कयामत के दिन मेरी उम्मत को बख्श देना। तो प्यारे दोस्तों, हमारे हुजूर ने इतनी तकलीफें इसलिए बर्दाश्त की ताकि बाद में आने वाली उम्मत के लिए गरीबी दीन से दूर होने का सबब ना बने। अगर किसी गरीब के घर में खाने को ना हो तो वो सब्र कर सके कि जब हमारे रसूल के घर में 2-2 महीने चूल्हा नहीं जला और उन्होंने अपने पेट पर 4-4 पत्थर बांधे, तो हम भी कुर्बानी दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें।